आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही छात्र हित के लिए कार्य करता रहा है और हमारे जो विरोधी भी हैं वो भी हमारी न्यूज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। क्योंकि उनको इस बात का यकीन है, पूरा विश्वास है कि जो सूचनाएं हम देते हैं वो सूचनाएं 100% तक सही हुई। चाहे वो यूपी कांस्टेबल की बात हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी की बात हो, चाहे टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन की बात हो या एलटी ग्रेड की अर्हता के विवाद की बात हो, चाहे यूपी टेट की बात हो, चाहे सीटेट की बात हो, चाहे सुपर टेट की बात हो, चाहे रेड जूनियर की अपडेट हो या यूपी कांस्टेबल की अपडेट हो, चाहे यूपीएसआई की हो, चाहे लेखपाल आदि से संबंधित चीज़ें हों, है ना। सारी चीज़ों की अपडेट नेक टू नेक एकदम परफेक्ट दी जाती है। सर्वप्रथम यदि आप सभी लोग टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी आदि की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप 9721411385 या 8318100619 इस 2 व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेजेस करके अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। हिंदी विषय में अगर टीजीटी में आप 118 प्रश्न करना चाहते हैं, गणित विषय में अगर 115 प्रश्न करना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय में यदि आप 118 प्रश्न करना चाहते हैं, संस्कृत विषय में 120 प्लस करना चाहते हैं, कला विषय में 115 प्लस करना चाहते हैं, गृह विज्ञान में 117 प्रश्न करना चाहते हैं, अंग्रेजी में 119 प्रश्न करना चाहते हैं, विज्ञान में 115 प्लस करना चाहते हैं, जीव विज्ञान में 118 प्लस करना चाहते हैं, तो आप हमारे नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। और ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र सरीखा है, क्योंकि जिस सरलीकरण की भाषा में उसे तैयार कराया गया है वो नोट्स आपको ना तो उबाऊ लगेगा और ना ही कभी ऐसा आपको महसूस होगा कि किसी भी तरीके से ये नोट्स जो है मतलब उबाऊ है, पढ़ने में रुचि नहीं आ रही। इस तरीके से उसको बनाया गया है कि ऐसा लगेगा जैसे कोई मित्र आपके साथ बैठ करके आपसे बातें कर रहा है। और मैटर तो उसमें इतने ज़बरदस्त दिए गए हैं कि आपको कहीं भी क्वेश्चन बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से लेना चाहें, चाहे आप हिंदी माध्यम में लेना चाहें, दोनों लैंग्वेज हमारे पास उपलब्ध हैं। और यही कमोबेश 125 प्लस करने के लिए आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर में हमसे बेहतर नोट्स कोई नहीं दे सकता। तो याद रखिए 9721411385 और 8318100619 इस पर आप केवल व्हाट्सअप करें, ठीक। और रही बात उन विद्यार्थियों की जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर आपका नंबर हमेशा ऑफ रहता है, हम बात नहीं कर पाते हैं, तो ऑफ इसलिए रखा जाता है, व्हाट्सएप तो हमेशा चलता है ना, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिल ही जाती है। तो आप सभी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और खाली टाइम में, क्योंकि हमारी जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा व्यस्तता वाला होता है, ठीक है। तो आपसे हम व्हाट्सएप पे बात ज़रूर कर लेंगे, लेकिन आप सभी लोग जो है नोट्स आदि को बुक करना चाहते हैं तो फटाफट ले लीजिए, क्योंकि नोट्स के प्राइस आप देख रहे हैं कि पेपर का, कागज़ का, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नोट्स की प्राइस अगर हम एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो आप सभी लोगों को थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अभी ये नोट्स आप सभी लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है मार्जिन रेट पे, तो आप लोग तत्काल इसकी बुकिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सर्वप्रथम अपडेट एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड के लिए शासन ने सहमति पत्र दे दिया है। क्या क्या अर्हताएँ होंगी स्पष्ट कर दी गई हैं कि BA FA टेक्निकल, फाइन,
और प्राविधिक कला, ये डिग्रियां पूरी तरीके से वैलिड हैं, पूरी तरीके से वैलिड हैं। और इनके विद्यार्थी अगर इन्होंने बीएड आदि कर रखा है तो ये विद्यार्थी जो है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए अप्लायर होंगे। हाँ, इतना चीज़ जरूर है, इस बार जीआईसी प्रवक्ता में आप सभी लोगों के लिए बीएड का एक अनमोल सा तोहफा रखा हुआ है, जिसके विषय में आप सभी लोगों को सूचनाएं मैंने पूर्वत ही दे दी थी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को थोड़ी सी नर्वसता फील हुई थी कि मतलब आप निगेटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन जो अपडेट होता है वही अपडेट दिया जाता है। 50% के मार्क की जो फाउंडेशन थी उसको समाप्त कराया गया, लेकिन उसमें लोक सेवा आयोग की भी कुछ शर्तें होती है ना। अब जैसे एलटी ग्रेड में आप लोग अप्लाई करेंगे, चाहे वो बीएफए वाले हों, टेक्निकल वाले हों, फाइन वाले हों या प्राविधिक कला वाले हों, जो बीएड किया हुआ है उसके साथ में उनकी ये डिग्रियाँ हैं वो तो तुरंत नियुक्ति पा जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनका ही पेच आकर के फंसता है, ठीक। तो इस बार की अर्हता में इन सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया है और आपको कंडीशनल जो है मतलब इसके लिए सहमति दिया जाएगा कि यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो तब तक आपकी नियुक्ति नहीं होगी जब तक कि आप बीएड की डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। मतलब आपको उस तारीख से लेकर के जिस तारीख से रिजल्ट आउट होगा उस तारीख से लेकर के 3 वर्ष के भीतर बीएड की डिग्री कंप्लीट करनी होगी, तब तक आपकी ज्वाइनिंग मुश्किल होगी। ये प्रस्ताव जेडी के माध्यम से बना करके शासन को प्रेषित किया गया था और शासन ने इस पर सहमति नहीं दी। क्यों? क्योंकि जब नौकरी किसी विद्यार्थी को मिल गई तो 2-3 साल तक जो है मतलब लटकाए रखना कहीं का न्याय नहीं है। इसलिए लोक सेवा आयोग से इस बारे में पूछा गया और ये सारी बातें स्पष्ट की गई हैं। तो उनको जो है कंडीशनल जो चीज़ें हैं, शर्तें उनको उपलब्ध कराई गई हैं। यदि उनका सिलेक्शन होता है तो वो एक शपथ पत्र देंगे लोक सेवा आयोग में कि हमारी नियुक्ति के 3 वर्ष के भीतर हम बीएड की डिग्री कंप्लीट करके लोक सेवा आयोग को सूचित कर देंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आप सभी लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए जो है कार्य हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना चीज़ जरूर है कि जो पुरानी भर्ती के विद्यार्थी अपने रेशियो में है कि हमको नियुक्तियां कब तक मिलेंगी, मैं उन विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि शासन ने आपकी मांग जो है पूरी तरीके से खारिज कर दी है, ठीक है। शासन ने पूरी तरीके से आपकी मांग खारिज कर दी है और उन्होंने लोक सेवा आयोग के हाँ में हाँ मिलाया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कार्मिक विभाग ने फाइलें जो है अभी तक पूरी तरीके से चेक नहीं की हैं। इसमें अब लोक सेवा आयोग का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि शासन स्तर पे तभी सहमति बन पाएगी आपकी नियुक्ति के संबंध में जब तक कि लोक सेवा आयोग इस पर सहमति नहीं देता। क्योंकि लोक सेवा आयोग पहले ही बोल रहा है कि जो हमारी संशोधित नियमावली है वो 2022 के नए विज्ञापन से लागू होगा। तो 2022 के नए विज्ञापन से लागू होने का तात्पर्य है कि 2018 पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो हिंदी वाले विद्यार्थी थे वो भी लपेटे में आ गए, है ना। उन्होंने कहा कि हमने अर्हता हासिल कर ली, फिर भी लोक सेवा आयोग हमें नियुक्तियां नहीं दे रहा है। लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि विज्ञापन तिथि से लेकर के विज्ञापन तिथि लास्ट होने तक आपके पास अर्हता नहीं थी तो हम आपको नियुक्ति नहीं दे सकते। आपको अगर कोर्ट जाना है तो आप जा सकते हैं। यही चीज़ें कोर्ट में भी चल रही हैं, है ना। और उन विद्यार्थियों का भी मैटर हम लोग जब लेके गए थे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जब अर्हता नहीं है तो भले इनका सिलेक्शन हो चुका है लेकिन इनको नियुक्तियाँ नहीं दी जा सकती। तो ऐसे 62 विद्यार्थी हैं हिंदी के जो कि नियुक्ति की राह देख रहे हैं, लेकिन उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाएंगी। क्यों? क्योंकि उस समय तक उनके पास अर्हता नहीं थी। अर्हता उन्होंने बाद में कंप्लीट की है, ठीक है। और यही कंडीशनल चीज़ें जो है कला पे भी लागू होती हैं, इसीलिए आप लोगों की नियुक्तियां जो है लटकी हुई हैं। बात समझ में आ रही ना। और रही बात उस डिग्री को, क्योंकि लोक सेवा आयोग इस बात को शासन के सामने स्पष्ट कर चुका है कि जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है हम उन्हें नियुक्ति राजकीय विद्यालयों में नहीं दे सकते, ठीक। यही बात आकर के आपकी फंस गई, चाहे वो बीएफए वाले हों। बहुत सारे लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि हम बीएफए वालों को नियुक्ति दिला देंगे, प्रोफेशनल डिग्री है। हवाइयाँ उड़ाई, हवा उड़ाया, रेमर उड़ाया कि एनसीटीए ने इनको प्रोफेशनल मान लिया है। एनसीटीए में जब हम लोगों ने आरटीआई फाइल की तो वहाँ से जवाब मिला कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई जो है मतलब प्रस्ताव हम लोगों ने पारित नहीं किया है। तो ऐसी चीज़ें आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ना बीएफए कोई प्रोफेशनल डिग्री है,
ना टेक्निकल कोई प्रोफेशनल डिग्री है, ना फाइन कोई प्रोफेशनल डिग्री है, और ना ही प्राविधिक कला कोई प्रोफेशनल डिग्री है। ये सारी डिग्रियां अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए तो ठीक, लेकिन राजकीय विद्यालयों के लिए जो है मान्य नहीं है। लोक सेवा आयोग की नियमावली की दृष्टि से, जो राजकीय विद्यालयों की नियमावली बनाई गई है उसकी दृष्टि से ये डिग्रियां वैलिड नहीं है। यदि आप बीएड नहीं हैं तो, अगर आप बीएड हैं तब तो वैलिड हैं, ठीक है। इन्हीं डिग्रियों का उल्लेख शासन ने भी अपने जवाब में किया है। तो जाहिर सी बात है इन्हीं डिग्रियों का उल्लेख आगे के विज्ञापन में भी किया जाएगा, और शासन के पास अभी 4 दिन का वक्त है। 4 दिन के भीतर ये सारी चीज़ें की जाएंगी, और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों की इस अर्हता का जो विवाद है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। कल की डेट में अर्हता वाले विवाद की सुनवाई भी लगी है हाई कोर्ट में, ठीक है। और कल की डेट में अगर सुनवाई होती है तो ठीक, नहीं मंडे को श्योर हो जाएगा। और हम सभी भी चाहते हैं कि हाई कोर्ट के माध्यम से अगर कोई दिशा निर्देश आ जाए, जिसकी संभावना बेहद कम है, एकदम मतलब शून्य बटा सन्नाटा है। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य सरकार को इन डिग्रियों को आप वैलिड करिए, इन डिग्रियों को आप इनवैलिड करिए, ऐसा दिशा निर्देश हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जारी करता है, ठीक है। क्योंकि यह राज्य सरकार का अपना नीतिगत मामला होता है। वेतन उनको देना है, एजुकेशन उनको जो है ग्रहण करवाना है विद्यार्थियों को, है ना, सिस्टम उन्हें सुधारना है, नियुक्तियाँ उन्हें देनी है, सारी चीज़ें जो है मतलब जो उन्हें करनी है। तो हाई कोर्ट इसमें जो है कोई भी निर्णय नहीं दे सकता। ये हमको हमारे सीनियर वकीलों से पता चली ये बात कि इसमें ये केस पूरी तरीके से खारिज हो जाएगा अगली सुनवाई तक, मतलब अगली 1-2 सुनवाई में ये केस फाइनल हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। इस पर कोई भी आदेश सर्वोच्च न्यायालय या आपका उच्चतम न्यायालय ये नहीं दे सकता, उच्च न्यायालय, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, राज्य सरकार को इन सारी चीज़ों के लिए, पॉलिसी मैटर के लिए कभी भी कोई भी जो है फंडा नहीं बता सकते कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, एक निर्देश जारी कर सकते हैं कि यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का अपना नीतिगत मामला होता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो एकमात्र ऐसा विषय कला जिसने कि पूरी एलटी और जीआईसी की वैकेंसी फंसा रखी है, ठीक है। और इस पर हम लोग जो है मतलब प्रयास कर रहे हैं। तो जेडी महोदय ने कह दिया कि शासन ने जो हमें प्रस्ताव भेजा था, जो प्रपोजल भेजा था, उनमें 2-3 डिग्रियों के नाम नहीं थे। जैसे बीएफए का नाम बिल्कुल नहीं था उसमें, फाइन का नाम बिल्कुल नहीं था उसमें, टेक्निकल का नाम बिल्कुल नहीं था उसमें, केवल प्राविधिक कला था, ठीक। तो ऐसी डिग्रियों का अगर मतलब जो है इस डिग्री का विज्ञापन जारी हो जाता है तो बीएफए, टेक्निकल, फाइन ये बाहर हो जाएगा, ठीक। तो जेडी जो हैं उन्होंने इस बात के लिए प्रस्ताव भेजा था कि टेक्निकल, फाइन और बीएफए को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, और जो है मतलब ये विद्यार्थी भी पिछली भर्ती में सम्मिलित है और उनके नियुक्ति संबंधी मामला लटका हुआ है। लेकिन सभी को बीएड करना अनिवार्य है, विदाउट बीएड कोई अप्लाई नहीं कर सकता, और ना ही कोई नियुक्ति पाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का पूरी तरीके से बन के तैयार है। 3-4 दिन के भीतर आप सभी लोगों को सुखद परिणाम देखने के लिए मिलेगा। आज भी जो है हम लोग संयुक्त शिक्षा निदेशक से मिलेंगे और डायरेक्टर महोदय से मिलेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग के, और उनसे सारी बातें स्पष्ट की जाएंगी, और बहुत जल्दी आप सभी लोगों का ये विज्ञापन वो आप लोगों के सम्मुख होगा। आगे बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी के लिए कल की शाम की वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मंडल स्तर पर या अंतर जनपदीय पेपर कराने के लिए जो है मुख्यमंत्री महोदय ने इसे कंसिडर किया है, और मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को विचारणीय अपने पास सुरक्षित रख लिया है कि इस पर विचार किया जाएगा। और हम लोगों का यही प्रयास है कि पेपर या तो मंडल स्तर पे हो या तो पेपर आपका अंतर जनपदीय हो, ठीक है। प्रयास यही किया जा रहा है, और इसका कुछ न कुछ परिणाम आप सभी लोगों को जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। सीटों की संख्या आप सभी लोगों की पर्याप्त हो चुकी है, 13,500 के ऊपर, और इन सीटों को आपको मैं बता दूं सर्वाधिक अगर वृद्धि की बात की जाए तो सर्वाधिक वृद्धि गणित विषय में, सामाजिक विज्ञान विषय में, कला विषय में, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इन विषयों में, विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इन विषयों में आप सभी लोगों को सर्वाधिक पदों की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। और रही बात आपके प्रवक्ता आदि में, तो जिन जिन विषयों में, जिन जिन कैटेगरियों में कोई भी सीटें नहीं थी उनमें भी सीटों का इजाफा हुआ है, उनमें भी सीटें ऐड हुई हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में। जीआईसी प्रवक्ता में किन किन विषयों को लेकर के सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं मैं आपको बता दूं। उसमें प्राविधिक कला वाले विद्यार्थी
विदाउट बीएड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप बीएड नहीं हैं और आइए सोचते हैं कि हम प्राविधिक कला के माध्यम से जीआईसी लेक्चरर का फॉर्म भर सकते हैं, तो आप जीआईसी लेक्चरर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि बीएड की डिग्री वहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, और इस बार से बीएड की डिग्री अनिवार्य हो या ना हो ये विचारणीय है अभी लोक सेवा आयोग के पास। लेकिन इतना मैं जरूर आपको बता दूं कि इस बार आप लोगों को बीएड की डिग्री कंपल्सरी देखने के लिए मिल सकती है। तो आप सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, मन बना लीजिए इस चीज़ का कि जीआईसी लेक्चरर की जो वैकेंसी है वो आपको विदाउट बीएड देखने के लिए नहीं मिलेगी। हाँ, इतनी चीज़ ये जरूर है कि 50% की जो बाध्यता थी वो समाप्त कर दी गई है, इसलिए आप लोग आराम से अप्लाई कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, डायरेक्ट प्रवक्ता के लिए कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर इसमें बाउंडेशन हटवाइए 50% वाला, तो इसका बाउंडेशन नहीं हट सकता है, क्योंकि ये क्लास 2 रैंक की जो है मतलब वैकेंसी होती है। ठीक है, डायरेक्ट प्रवक्ता अपने आप में एक तोप होता है। ठीक, तो आप सभी लोगों को इससे कोई रियायत नहीं मिलेगी और ना ही इसके लिए हम जो है झूठा कोई प्रयत्न कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। तो यूपी कांस्टेबल का जो विज्ञापन है उस विज्ञापन के लिए पूरी तरीके से शासन इस समय गंभीर है और शासन ने पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आप 30,000 पदों पर जो है मतलब इसकी प्रक्रिया स्टार्ट करिए। लेकिन जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की जो अपनी अपनी महिमा है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 26,162 पदों पर ही विज्ञापन जारी होगा और 1,350 पदों पर आपकी नई एसआई की भर्ती आएगी। और जो मैटर चल रहे हैं ना आपके हाई कोर्ट वगैरह में, वो केस जैसे ही फाइनल होता है और उम्मीद की जा रही है कि एक आध हफ्ते के भीतर ये केस पूरा मैटर फाइनल हो जाएगा और जैसे ही मैटर फाइनल हुआ तत्काल आपका विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके यूपी कांस्टेबल की बात। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर को लेकर के। तो एडेड जूनियर का मामला जो है वो थोड़ा सा अब लटकता हुआ दिख रहा है। लटकता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि शासन इस पे गंभीर नहीं। शासन जो है मतलब आप सभी लोगों के जितने भी उनके प्रस्ताव उनके सम्मुख जाते हैं उन सारे प्रस्तावों को जो है वो सिरे से खारिज कर देते हैं। ठीक है, और एससीईआरटी ने प्रस्ताव बना करके भेजा था कि हमारे पास रिजल्ट तैयार है, संशोधित परिणाम जो कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों पर तैयार किया गया है उसे जारी करके हम एक हफ्ते के भीतर काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि 1598 पद ही हैं, है ना, और 298 पद आपके जो प्रिंसिपल के हैं। तो प्रिंसिपल की वैकेंसी तो गई पूरी तरीके से। ठीक है, बची आपकी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। तो इसके लिए शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है आपके बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने एक प्रपोजल मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजा है। देखते हैं मुख्यमंत्री इस पर कब तक सहमति देते हैं। ठीक है, और प्रयास ये किया जाएगा, कोशिश हम लोगों की जारी है कि आप लोगों का यह परिणाम सितंबर प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाए और 15 सितंबर तक आप लोगों की ये प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाए काउंसलिंग आदि के संबंधित। ठीक है, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए, पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए और हमारे साथ तैयारी करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर नोट्स, बेहतर गाइडलाइन आप सभी लोगों को कोई प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, वीडियो, लेखपाल, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स की हमारी प्रिंटिंग और जो मैटर है वो सारी चीज़ें बहुत डिक्लेयर होती हैं। आप 50 कापी उससे निकाल डालिए, कोई भी आपको धुंधलापन उसमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि प्रिंटिंग हमारी जबरदस्त है। ठीक है, और मैटर तो उससे भी जबरदस्त है। जिन जिन विद्यार्थियों ने नोट्स आज दिए हैं उनका फीडबैक थम्सअप वाला है, उन्होंने बहुत बड़ाई की है मैटर की, क्योंकि उनको उस तरीके का नोट्स मिला है जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग 9721411385 या 8318100619 पर इस नोट्स को बुक कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को इस बात की आशंका है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम वो अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर तक हो सकता है, तो आप सभी लोग चिंता छोड़ दीजिए, तैयारी करते रहिए। ये एग्ज़ाम आप लोगों का दिसंबर माह में जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बता दूं ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने पर अभी शासन पूरी तरीके से सहमत नहीं है। शासन जो कार्य कर रहा है, नियमावली आपकी बन के तैयार हो रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने पूरे आकार में होगा,
अध्यक्ष की, सदस्य की, हर चीज़ की नियुक्ति एक साथ हो जाएगी। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की जो वैकेंसी है वो नए आयोग के माध्यम से कराई जा सकती है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की जो तैयारी है, जो विद्यार्थी कर रहे हैं, सितंबर माह में उसका पेपर कराया जाएगा और फाइनल आंसर की जारी होने के बाद तत्काल आप लोगों का 2200 पदों पर वीडियो की वैकेंसी आएगी। उसके बाद आप लोगों का राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी आएगी, लेखपाल की नई वैकेंसी आएगी। तो यदि आप लोगों ने इस बार लेखपाली का एग्ज़ाम नहीं दे पाए आप सभी लोग, तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी परसेंटाइल हो, कुछ भी चीज़ें हों, आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से नोट्स लेना है और उससे पढ़ाई करनी है। आपको हम गारंटी देते हैं कि 80 से 85 क्वेश्चन हम करवा देंगे। ठीक है, अपने मैटर के दम पे आप सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 या 8318100619 पर। आगे बढ़ते समय एक बात और मैं आपको लोगों को बता दूं कि अभी बीएड केस का फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए यूपी टेट का विज्ञापन या सी टेट का विज्ञापन या आपके सुपर टेट का विज्ञापन अभी आने वाला नहीं है। ठीक है, और यूपी टेट के लिए बार बार प्रस्ताव पीएनपी के माध्यम से भेजा गया है, लेकिन अभी किसी भी प्रकार के प्रस्ताव पर शासन ने मंजूरी अपनी नहीं दी है और तब तक ये मंजूरी मुमकिन नहीं है जब तक कि बीएड केस का फाइनलाइजेशन हो नहीं जाता। अब बीएड केस का जो फाइनलाइजेशन है, मुझे अब यकीन होने लगा है कि सितंबर माह के पहले नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें। आज जो चीज़ें घटित होंगी दिन भर की, दोपहर की वीडियो में आप सभी लोगों को अपडेट दी जाएगी और किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे तो अपनी एक सीट प्राप्त कर सकते हैं, ये सारे टिप्स आप सभी लोगों को बताए जाएंगे दोपहर की वीडियो में जो भी अपडेट होगी, क्योंकि कुछ आज कार्रवाइयाँ होनी हैं। तो देखते हैं क्या कुछ निकल करके आता है। जो भी चीज़ें होंगी आपको तत्काल हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद, आप सभी लोगों को दिन शुभ।